हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप सुपर डुपर अमेजिंग। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपके फीचर्स आप बताइए, आप किस तरह के व्यक्ति हो? सर हम आज्ञाकारी स्टूडेंट्स हैं। सर हम हमारे पेरेंट्स का जो आज्ञा है उनका पालन करते हैं। सर समय पर सारा काम करते हैं। सर हम है ना सर, अभी हमारे पूरा फोकस हमारी स्टडी के ऊपर कर रहे हैं। वेरी गुड, मतलब आप गुड स्टूडेंट हो। बिल्कुल सर। तो अब हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे आपका गोल है, आपका गोल क्या है बताओ, है ना? 80 आउट ऑफ 80 लेके आना अकाउंट्स, बिजनेस, इको के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, किसी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है मान लो, है ना, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव लेते हैं हम। मान लो एक कोई कंपनी है हमारी, उसका गोल है, अभी तक वो 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है 1 मंथ के अंदर। अब उसका जो गोल है वो क्या है? 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना। ये उस कंपनी का क्या है? गोल है। तो उसने सोचा कि 1 मंथ के अंदर हमें क्या करना? 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना। तो बताओ, हमने एफिशिएंसी वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेस का और मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो गोल है वो किसका है? एक कंपनी का है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी, उसके जो ये गोल है उसको अचीव करने में हमारा मैनेजमेंट क्या करेगा? मदद करेगा। समझ में आई बात? आगे है, इट डील्स विथ द अचीविंग ऑफ समथिंग स्पेसिफिक। जैसे आपका स्पेसिफिक गोल है, क्या है? 100 आउट ऑफ 100 लेके आना, ठीक है। एक्सप्रेस्ड एज एन ऑब्जेक्टिव गोल्स, है ना, जो आप एक्सप्रेस्ड जो है ऑब्जेक्टिव और जो गोल है आपका, वो जो स्पेसिफिक गोल है उसको प्राप्त करना, उसके साथ डील, है ना, इट डील विथ, इसके साथ डील करने का काम कौन करता है? हमारा मैनेजमेंट करता है। बात समझ में आ गई? आगे है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव। परवेसिव का मतलब है हर जगह प्रेजेंट होना, एग्जिस्ट करना, है ना। तो मैनेजमेंट क्या करता? हर जगह एग्जिस्ट करता है। चाहे अभी आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, ठीक है, तो सुबह उठने से लेकर तो स्कूल जाना, स्कूल से फिर आना, फिर शाम तक कुछ मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है आपको, ठीक है। ऐसे ही आपके फादर ऑफिस जाते होंगे तो मैनेजमेंट करते होंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई। ऐसे आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, तो इनको मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। ऐसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको मैनेजमेंट करने की जरूरत लगती होगी, ठीक है। तो छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री, है ना, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, घर से लेकर तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक को क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट करना होता है। तो सभी जगह परवेसिव है क्या हमारा? मैनेजमेंट। तो अभी हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। मैनेजरल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। मैनेजरल जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म्ड की जाती है इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है सभी जगह क्या होती है? मैनेजरल एक्टिविटी होती है, परफॉर्म्ड की जाती है इन ऑल डिपार्टमेंटल, है ना, ऑल डिपार्टमेंट्स जितने भी है ना, चाहे एचआर हो, प्रोडक्शन हो, है ना, तो उन सभी जगह हमारे क्या मैनेजरल एक्टिविटी की जाएगी एट ऑल लेवल, ठीक है, सभी लेवल पर, ठीक है, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजिंग। सर ये क्या अभी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, है ना, ठीक है। तो इन सभी जगह हमारा क्या होगा? मैनेजमेंट प्रेजेंट होगा। आगे देखते हैं हम। मैनेजमेंट इज रिक्वायर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल। चाहे मैनेजमेंट, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो जैसे हमने बात करी थी, या फिर छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे अगरबत्ती बनाने की कंपनी हो छोटी, ठीक है, चाहे बड़ी जो पार्ट्स बनते हैं बड़े मशीनों के, है ना, हवाई जहाज के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो वहां पर एरोप्लेन से एयरक्राफ्ट बनते हैं, उस सब जगह क्या लगेगा? हमारा मैनेजमेंट लगेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे, ठीक है, कॉमर्शियल हो, या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल हो गया आपका,
है ना, तो सभी जगह हमारा मैनेजमेंट की जरूरत लगेगी। तो देखो आगे बोलता है ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट लगते हैं, है ना, चाहे आप अमेरिका, पाकिस्तान, ठीक है, विदेश कहीं पर भी चले जाओ, रसिया, कहीं पर भी चले जाओ आप, रूस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, तो मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट क्या है आपका, यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट हर जगह होगा प्रेजेंट, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि सर मैनेजमेंट कोई एक तरह का काम नहीं करता है। तो मेन जो काम है मैनेजमेंट के वो 3 है यहां पर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो जो 3 काम में से पहला काम है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर प्लानिंग करना, ठीक है। पहला काम क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर पहला देखा जाएगा हमारा प्लानिंग करना, ठीक है, कि पहले प्लानिंग करेंगे हम, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग करेंगे कि भैया हमारा गोल जो है अचीव क्यों नहीं हो पा रहा है या फिर क्या कमियां आ रही है, तो उसके लिए कंट्रोलिंग करना। तो वर्क से रिलेटेड है ना, हमने देखो प्लानिंग करी, प्लानिंग के अंदर हमने गोल डिसाइड कर दिया, जैसे 100 यूनिट्स का करा था, ठीक है, तो ये प्लानिंग के अंदर। अब इसके लिए जो ऑर्गेनाइज करा हमने, हमारे पास जो रिसोर्सेस है ना, या फिर वो और कुछ मंगवाने पड़े हमने, तो रिसोर्सेस के अंदर क्या आ जाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेन मशीन या फिर फिजिकल आइटम हो गया, मेन हो गया हमारा, मशीन हो गया, या पैसे, है ना, फाइनेंस जो है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा। अब इनको कंट्रोलिंग करना कि फिर भी अगर हमारी 1000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसका पता लगाना, ठीक है, तो ये वर्क रिलेटेड हो गया। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हमें मैनेजमेंट किसका करना है, पीपल, लोगों का, कि देखो अब हमारा क्या है, हमारी कोई कंपनी है तो उसके अंदर या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ऐसा तो नहीं कि एक बार किसी ने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद जाएगा नहीं, या फिर रिटायरमेंट नहीं होंगे, तो स्टाफिंग करना, और स्टाफिंग करिए तो उनको डायरेक्टिंग करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है, तो ये डायरेक्टिंग के अंदर आ जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप परचेस करोगे, ठीक है, ऑपरेशन के अंदर जो काम है हमारा उसके अंदर क्या करोगे, आप परचेस कर रहे हो रॉ मटेरियल का, फिर प्रोडक्शन करोगे, सेल करोगे, तो ये ऑपरेशन से रिलेटेड जो है काम आपके मैनेजमेंट के अंदर ये सारे आ जाएंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ गई। आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।